नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन। मेरी तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं हायर के फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन चल रहा था और मिड साइकिल में जाके अचानक से ये रुक जाता है और E1 दिखाना शुरू कर देता है। तो वॉशिंग मशीन में फ़िलहाल क्या हो चुका है और E1 आने का क्या मकसद है, अगर आता है तो कैसे आप उससे हल कर सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में देने का कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है कि अगर इस वीडियो का पूरा देखते हैं, अगर आपके वॉशिंग मशीन में E1 का मसला आता है तो आप आसानी से घर बैठे उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली E1 क्यों आता है, सारी जानकारी मैं अभी आप लोगों का सामने ये साझा करूंगा। तो पहले आप देखिए, जो मेन पीसीबी है, मेन पीसीबी ड्रेन मोटर के लिए अगर 220 सप्लाई नहीं दे रहा है तो भी ये E1 आएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि ड्रेन मोटर में 220 लाइन आ रहा है, फिर भी ये ड्रेन मोटर नहीं चल रहा है, तो ये बेसिकली ड्रेन मोटर ख़राब हो चुका है, ऐसा प्रतीत होता है। और उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा 220 लाइन ड्रेन मोटर में आ रहा है और फिर भी ये ड्रेन मोटर के जो पंखा है, पंखा ये घूम रहा है, पर उसके अंदर बहुत सारे कचरा जमा है। कचरा जमा होने के वजह से ये जो पंखा है, पंखा ये बिल्कुल ये फ्रीली घूम नहीं सकता है। घूम ना पाने के वजह से जो इसके अंदर पानी जमा है, उस पानी को 4 मिनट के अंदर वो निकाल नहीं सकता, पूरी ड्रेन आउट कर नहीं सकता है। तो इस वजह से आपका E1 आएगा। तो दोस्तों देखिए, मशीन अब पहले मैंने बंद किया है, बंद करने के बाद फिर दोबारा इसको मैंने स्पिन में दिया है ताकि ड्रेन मोटर चल रहा है कि नहीं उसे चेक करने के लिए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो ड्रेन मोटर है, ये ड्रेन मोटर चल रहा है, पर ये जो ड्रेन लाइन है, ड्रेन लाइन में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है और ये पानी ड्रेन आउट कर नहीं रहा है। तो इसका मतलब है जो ड्रेन मोटर है, ड्रेन मोटर के अंदर कोई ना कोई इसमें कोई समस्या हुई है, कोई प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही आपको मैं अभी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो पूरा देखेंगे तो सारा जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले ड्रम के अंदर जो पानी है, पानी को निकालने के लिए आपको एक पाइप मिलेगी। इस पाइप को आपको खोल देनी है। खोल देने से जितना भी मैल पानी है, सारा का सारा पानी आपको ये टब में आएगा और आप इस टब के ज़रिए पूरा सिस्टम के पानी आप बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप ये फ़िल्टर नीचे वाला खोल देते हैं तो पूरा घर के जो फ्लोर होती है, फर्श होती है, पूरा पानी फैल जाएगी और आपके काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ा बहुत पानी अंदर रह जाता है जो पाइप से बाहर नहीं आ रहा है, तो उस पानी ऐसा आपको बाहर आएगा। तो फिलहाल देखिए, ये जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर को मैंने बाहर निकाला है और देखेंगे इसमें क्या खराबी है। तो मुझे तो इसमें एक प्लास्टिक नज़र आ रहा है और भी कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि इस मशीन में क्या खराबी है। तो आप देख सकते हैं ये जो फ़िल्टर है, इस फ़िल्टर के अंदर आप देख सकते हैं प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक रह गया है। इस वजह से जो ड्रेन मोटर है, ड्रेन मोटर एरर दिखा रहा है। ऐसा होता है कि जब कपड़ा धुलने के लिए दिया जाता है तो उसके अंदर जेब के अंदर टिश्यू होती है, पेपर होती है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी होती है, हो सकती है कॉइन भी हो सकता है, जो आके ड्रेन मोटर के फ़िल्टर में अटक जाता है, तो भी वॉशिंग मशीन में E1 देना शुरू हो जाएगा। तो E1 जब भी आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फ़िल्टर चेक करना है। तो दोस्तों, अभी आपने फ़िल्टर चेक किया है, फ़िल्टर के अंदर जो समस्या थी आपने उसे देखा है, पर अभी आपको देखना पड़ेगा ये जो फ़ैन है, ये जो ड्रेन मोटर है, ड्रेन मोटर बिना खोले आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं अभी जो टेक्निक अप्लाई कर रहा हूँ, आपको ये टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी स्टार स्क्रू के मदद से, स्टार स्क्रू ड्राइवर की मदद से देखिए ये जो पंखा है, पंखा मैं रोटेट कर रहा हूँ। तो इसका क्या वजह है, इसका वजह है ये कि इसे चेक करना। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये आसानी से मूव नहीं कर रहा है, आसानी से घूम नहीं रहा है। तो इसका मतलब है ये स्प्रिंग कर रहा है। तो ये जो मोटर है, मोटर ये बिल्कुल सही है। अगर मोटर ये फ्रीली घूमता, फ्रीली रोटेट हो जाता तो ये बिल्कुल ख़राब था, पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये बिल्कुल मोटर सही है। तो अभी देखिए स्पिन में मैंने डाल दिया है और ये पंखा देखिए आप फुल्ली स्पीड में चल रहा है और ये अभी कुछ सेकंड के लिए रुकेगा, दोबारा स्पिन में ये स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जो मोटर चल रहा है
जब इसके अंदर पानी रहेगी सारा का सारा पानी आपको 4 मिनट में ड्रेन आउट कर देगा। अगर किसी वजह से ड्रेन आउट करने में सक्षम नहीं होता है तो आपकी वॉशिंग मशीन में E1 देना दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आसानी से ये जो ड्रेन मोटर है, ड्रेन मोटर चल रहा है और आपके E7 का जो एरर है, E7 का एरर आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, इस फिल्टर को लगाने का यही तरीका है। पहला तो आप इसे एंटी रोटेट करके लगाइए और रोटेट करके खोलिए। तो आप देखिए आसानी से मैं अभी इसे सेटअप कर दे रहा हूँ। तो ये अभी बिल्कुल सेटअप हो चुका है और जो पाइप है, पाइप को सही जगह आपको सेटअप कर देनी है। और अभी आप देख सकते हैं जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन अभी ये 6 मिनट में आ गया है। और अभी ये टेस्ट मोड में मैंने अभी देख के रखा है कि मशीन फ़िलहाल ठीक तो चल रही है कि नहीं। तो अभी मैं पूरा प्रोग्राम चेंज करके दोबारा इसे स्टार्ट करूँगा ताकि जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में देखा जाए कि इसका जो सारा प्रोग्राम है, सारा प्रोग्राम में ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि ये दोबारा E1 देना शुरू कर देगा, इसे भी चेक करनी है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने क्विक प्रोग्राम में दिया है 15 मिनट में। 15 मिनट में देने के बाद आप देख सकते हैं जो इसके स्प्रे है इंजेक्ट हो रहा है, ये बाहर की तरफ पानी आ रहा है ड्रेन के अंदर। देखिए ड्रम के अंदर पानी अभी आ रहा है। तो ये अभी मशीन चल रहा है। तो इस मशीन में थोड़ा पानी का दबाव कम है, फ्लो कम है, तो इस वजह से आपको वॉश होने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। 15 मिनट की जगह आपको 25 मिनट 20 मिनट भी टाइम लग सकता है। इससे कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए ये जो पानी का प्रोग्राम है, पानी के प्रोग्राम में फ़िलहाल ठीक ठाक है, आ रहा है। और अभी मैंने स्पिन में दे दिया है। अगर स्पिन में जाके वॉशिंग मशीन E1 देना स्टार्ट कर देता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये ठीक नहीं हुआ है। अगर आपके फ़िल्टर क्लीन करने के बाद, आपके फ़ैन मोटर क्लीन करने के बाद या ड्रेन मोटर क्लीन करने के बाद फिर भी आप देखते हैं कि आपकी मशीन में E1 एरर आ रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसका जो ड्रेन मोटर है, या ड्रेन मोटर ख़राब हो चुका है। हो सकती है इसका जो ओम्स घट चुका है या फिर ओम्स बढ़ चुका है। ओम्स तो बेसिकली बढ़ेगा नहीं और ये घटने के चांसेस भी ज़्यादा होती है। अगर ओम्स अगर घट जाता है तो आपके वॉशिंग मशीन में अगर पीसीबी के थ्रू 220 लाइन आ भी रहा है तो आपको ये जो मोटर है, मोटर ये फ्रीली घूम नहीं पाएगा और इसका काम पूरा कर नहीं पाएगा। अगर पूरा काम नहीं कर पाएगा तो आपकी मशीन में E1 आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है जितना स्पीड था, जितना स्पीड में इसे घूमने की उम्मीद थी, उस स्पीड में ड्रेन मोटर घूम नहीं पा रहा है, जिसके वजह से E1 आना भी यह निश्चित हो जाएगा। अगर 4 मिनट के अंदर ये पानी ड्रेन आउट कर नहीं पाता है, उसके बाद 8 मिनट तक ये ड्रेन आउट कर नहीं पाता है, तो आपको ये ड्रेन मोटर दोबारा E1 देना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं 5 मिनट अवशेष है और अभी ये फुल स्पीड में जाएगा और 3 मिनट में 1000 RPM में घूमना शुरू कर देगा। अगर इसमें कोई दिक्कत होता है तो इसी दौरान इसमें दोबारा E1 आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपकी E1 के बारे में जितनी भी गलत कन्फ्यूजन है और जितने भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन आ रहा था, सारे के सारे इस वीडियो के ज़रिए मैंने दूर करने का कोशिश की है। तो फिलहाल आपकी E1 के बारे में, इस काम के बारे में अपना क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपना राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। उसका सही से आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को आप दूसरों के साथ जितना सके उतना भी फॉरवर्ड करें, उतना भी शेयर करें। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, आ रहा है और आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी एक विनती है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जाकर जुड़े रहे। इससे मेरा काफ़ी मोटिवेशन मिलती है काम करने के। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश।